नकारात्मक भावनाओं को जड़ से उखाड़ना। हमेशा याद रखें, मेरे पास एक बहुत ही आकर्षक कार्य है जिसे करने का मौका मुझे मिला है। यह कार्य मुझे इतना व्यस्त रखता है कि दूसरों के मामलों की चिंता करने के लिए मेरे पास न तो समय है और न ही ऊर्जा। मैं खुद को अज्ञानता से समझ और प्रबोधन की ओर उठाने के कार्य में लगा हुआ हूँ। इस काम के लिए मुझे अपने विचारों और भावनाओं से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिशोध, भय, अभाव का भाव और रोग को पूरी तरह से निकालना है। इन बाधाओं को मुझे पकड़ना है और हमेशा के लिए बाहर फेंकना है, ताकि नकारात्मकता का मलबा हटने पर जीवन का शुद्ध जल मेरे भीतर से बहकर सबको आशीर्वादित कर सके। यही मेरा कार्य है। मैं इससे कम किसी भी बात की चिंता कैसे कर सकता हूँ? क्रोध का इलाज क्रोध से नहीं होता। एक मजबूत क्रोध कमजोर क्रोध को दबा सकता है, लेकिन उसे कभी खत्म नहीं कर सकता। जब आप क्रोधित हों तो कुछ मत कहें। क्रोध को एक बीमारी समझें, जैसे सर्दी, और उसे तोड़े ऐसे विचारों के गर्म स्नान से जिनमें वे लोग हों जिन पर आप कभी क्रोधित नहीं हो सकते, चाहे वे कैसा भी व्यवहार करें। यदि आपका क्रोध बहुत उग्र है तो ठंडे पानी से स्नान करें, सिर पर ठंडा पानी डालें या मेडुला और कानों के ऊपर, सिर के ऊपर और भौहों के बीच में बर्फ रखें। जब क्रोध आता है तो शांति की मशीनरी शुरू करें। आपकी शांति प्रेम, माफी और क्षमा के पहिए को घुमाएं। इन प्रतिदोषों से क्रोध का नाश करें। जैसे आप नहीं चाहते कि कोई आप पर क्रोधित हो, वैसे ही आप भी नहीं चाहते कि लोग आपके क्रोध को महसूस करें। प्रेम का विचार करें। जब आप मसीह के समान बनते हैं और पूरी मानवता को छोटे भाइयों के रूप में देखते हैं जो एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, तब आप किसी पर क्रोधित नहीं हो सकते। अज्ञानता ही हर क्रोध की जननी है। मेटाफिजिकल तर्क को विकसित करें और क्रोध का नाश करें। अपने क्रोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को एक भगवान के बच्चे, एक छोटे 5 साल के भाई के रूप में देखें जिसने अनजाने में आपको चोट पहुंचाई है। आपको इस छोटे भाई पर पलटकर वार करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मानसिक रूप से क्रोध को नष्ट करें और कहे, मैं अपने शांति को क्रोध से विषाक्त नहीं करूंगा। मैं अपने आनंद देने वाली स्थायी शांति को क्रोध से परेशान नहीं करूंगा। जब आपकी किसी इच्छा में बाधा आती है तो यह आमतौर पर क्रोध का कारण बनती है। पहले यह जाने कि आपकी इच्छा अच्छी थी या बुरी। अगर यह बुरी थी तो आपको गलत कार्य से मुक्त होने के लिए आभारी होना चाहिए। शांत रहें, दृढ़ रहें। जब क्रोध आता है तो आप अपनी स्थिति भूल जाते हैं। जब आप अपनी स्थिति भूल जाते हैं तो आप गलत कार्य करते हैं और अज्ञान का उपकरण बन जाते हैं। यदि कुछ गलत हुआ है तो गलती को सुधारें। चीजों को बुद्धिमानी और शांति से देखें। दिव्य नियम आपको सही समझ प्रदान करेगा। यदि आप किसी व्यक्ति को जीतना चाहते हैं तो उसे उसकी तलवार तोड़ने दें। बुराई पर प्रेम से विजय प्राप्त करें। यही दिव्य शक्ति है। यह क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो व्यक्ति आप पर क्रोधित है उसे आपके प्रेम और शांति के महासागर से मिलना चाहिए जो उसके क्रोध की आग को बुझा दे। क्रोधी लोगों को प्रेम, शांति और निरंतर समझ देना सीखें। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप एक धीमी बेकिंग ओवन में होते हैं। आपके सभी नसें, मस्तिष्क, कोशिकाएं और मांस क्रोध की आग में पक रहे होते हैं जो कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अत्यधिक क्रोध शरीर, मन और आत्मा के लिए सुरक्षित नहीं है। कई बीमारियां क्रोध से होती हैं जो चेहरे को विकृत करती हैं और जल्दी बूढ़ा कर देती हैं। इस प्रकार अपने चेहरे और मन को जो भगवान की छवि में बने हैं अपवित्र न करें। यीशु ने अपनी महानता दिखाई जब उन्होंने कहा, पिता, इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
उन्होंने दिखाया कि वह भगवान है। यदि उन्होंने क्रोध में आकर अपनी सारी शक्तियों का उपयोग दूसरों को नष्ट करने के लिए किया होता तो क्या मानव जाति आज उनकी पूजा करती? नहीं, उन्होंने अपने ईश्वर जैसे गुण दिखाए और अब वे हर दिल में बसे हुए हैं। वह प्रकाश है जो हमें अनंतकाल तक देखने को मिलता है, एक ऐसा प्रकाश जो हमें गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। हर सुबह एक नए दिन और एक नए वर्ष की शुरुआत है। जैसे मैं अपने शरीर को साफ करता हूँ और इसे दिन की गतिविधियों के लिए तैयार करता हूँ, वैसे ही मैं अपने मन को भय, पूर्वाग्रह और सभी नकारात्मकता से साफ करूंगा।